कल हम लोग परमाणु की चर्चा कर रहे थे। परमाणु का स्वरूप क्या होगा, क्या है, इसमें इस पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षडस्तु यो भाग परमाणु प्रकृतितः। प्रातःकाल खिड़की के अंदर से कमरे में जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें छोटे छोटे धूल कण दिखाई देते हैं। यद्यपि ये कण हमेशा सदा और सर्वत्र हैं, किंतु प्रातःकाल सूर्य या अस्तकालीन सूर्य की किरणें जब छोटे जलमार्ग से कक्ष में प्रविष्ट करती हैं तब दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे कण की अनुभूति उस समय चक्षु इंद्रियों से होती है, किंतु ये स्पर्श, गंध आदि का अनुभव नहीं करा पाते। ऐसे सूक्ष्म धूल कण के छठे भाग हो जाए तो उसका छठा भाग ही वह परमाणु स्वरूप है, अर्थात 6 परमाणुओं के संयोग से बना जो कण है वे जाल सूर्य की किरणों में प्रातःकाल में दिखाई देते हैं। अतः उसका छठा कण तो कथमपि दिखाई नहीं पड़ता, किंतु छठा परमाणु के संयोग से बने सूक्ष्म धूल कण का त्रसरेण या त्रयुक्त कहते हैं। इस त्रसरेण या त्रिगुण को 3 भाग में विभक्त कर दिया जा रहा है। उसका एक भाग द्विगुण कहलाता है और उस द्विगुण का अर्ध भाग परमाणु है। 2 परमाणु के मेल से द्विगुणक और 3 परमाणु के मेल से त्रिगुणक बनता है। इस तरह 4 परमाणुओं के मिलने से चतुर्अणु इत्यादि क्रम से स्थूल पर दृश्यमान पृथ्वी उत्पन्न होती है, अर्थात पृथ्वी भाग उत्पन्न होता है। इस तरह सूक्ष्माति सूक्ष्म जो भाग वही परमाणु है। परमाणु को और सूक्ष्म नहीं किया जा सकता है। वह नित्य है, अर्थात कभी भी विनाश नहीं होता है। उत्पत्ति विनाश रहित वह सूक्ष्म परमाणु ही पृथ्वी नित्या पृथ्वी है। और तात्पर्य यह कि परमाणु रूप पृथ्वी का कहीं भी विनाश नहीं होता है, अतएव उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है। परमाणु रूपा पृथ्वी उत्पत्ति और विनाश रहित है, अतएव वह नित्य है। स्थूल रूपा पृथ्वी की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी। पृथ्वी जल, तेज और वायु के भिन्न परमाणु हैं। जिस तरह से नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा है, उसी तरह से नित्य जल, नित्य तेज, नित्य वायु भी परमाणु रूपा है, अर्थात पृथ्वी जल, तेज और वायु के परमाणु होते हैं। परमाणु केवल पृथ्वी, जल, तेज और वायु के ही होते हैं। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन के नहीं होते। ऐसा परमाणु कहाँ रहते हैं तो जानिए इसके लिए कोई निश्चित स्थान विशेष नहीं है, अतः समस्त प्रकृति मंडल में ही ये व्याप्त रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। 2 प्रकार की पृथ्वियों में से पृथ्वी नित्या है, वह यह बतलाने के लिए अनित्या पृथ्वी को बताते हैं कार्य रूपा। वह 2 परमाणुओं के संयोग का होता है। तो वहाँ से लेकर व्यवहार में आने वाली पृथ्वी और पार्थिव भाग ये सब अनित्या पृथ्वी हैं। अनित्या पृथ्वी ही हमारे व्यवहार में आती है, अर्थात हमारे कार्य में आने वाली पृथ्वी या पार्थिव भाग अनित्य ही है, अतएव इसे कार्य रूपा कहा गया है। अब उस कार्य रूपा अनित्या पृथ्वी के भेद बतलाते हैं त्रिविधा। यह
अनित्या पृथ्वी शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार की होती है। शरीर रूपा पृथ्वी, इंद्रिय रूपा पृथ्वी और विषय रूपा पृथ्वी। शरीर रूपा अनित्या पृथ्वी के विषय में बतला रहे हैं कि शरीरम, शरीर रूपा पृथ्वी हमारा पार्थिव शरीर ही है। आत्मनो भोगयत्नम शरीरम श्रेष्ठाश्रयो वा, शरीर उसे कहते हैं जो भोग का आयतन हो या चेष्टा का आश्रय हो। तात्पर्य यह कि आत्मा के सुख दुख रूप भोग के आश्रय आयतन स्थान को शरीर कहते हैं, अर्थात हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। हित की प्राप्ति, अहित के परिहार के अनुकूल जो चेष्टा, उसके आश्रय को शरीर कहते हैं। सुख दुखांतर साक्षात्कारो भोग, अर्थात सुख और दुख के अनुभव को भोग कहते हैं। भोग और उपभोग ये दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। शरीर रूपा अनित्या पृथ्वी क्या है? यह प्रश्न मूलकार कहते हैं कि शरीरमस्या मादानीयम, हमारे और अन्यों के शरीर ही पार्थिव हैं। हमारे शरीर रूप अनित्य शरीर रूपा पृथ्वी विद्यमान है। यह इंद्रिय रूपा पृथ्वी को बतलाने के पहले इंद्रिय जानना आवश्यक है। न्याय शास्त्र में चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक, श्रोत, पंच ज्ञानेंद्रिय ही इंद्रिय के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही पदार्थों का ग्रहण होता है। अतः इंद्रिय का लक्षण यह हो सकता है कि शरीर संयुक्त तत्व सती ज्ञान करणमिंद्रियम, जो शरीर से जुड़ा हुआ हो और ज्ञान का साधन हो, ऐसे अतीन्द्रिय को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं। अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रियों से जिसका ग्रहण न हो। इंद्रियों से नहीं जान सकते। नाक, कान, आँख, चमड़ी, जीभ आदि इंद्रिय नहीं है। ये तो इंद्रियों के अधिष्ठान है। अधिष्ठान का आधार को कहते हैं। हमारे इंद्रिय उक्त अधिष्ठानों पर निवास करते हैं। चक्षुष देखने वाला इंद्रिय है और उसका अधिष्ठान है नेत्र। रसना स्वाद लेने का इंद्रिय है और उसका अधिष्ठान है जीवा, अर्थात जीव। घ्राण सूंघने का इंद्रिय स्थान है और उसका अधिष्ठान है नाक। त्वक स्पर्श ग्रहण करने वाला इंद्रिय है और उसका अधिष्ठान है चर्म, शरीर की चमड़ी। श्रोत सुनने का ग्रहण करने वाला और सुनने का इंद्रिय है और उसका अधिष्ठान है कान। इंद्रिय देखने आदि सुनाई नहीं पड़ते, सूंघे नहीं जा सकते और स्पर्श नहीं होता, उसे रस का अनुभव होता है, किंतु उनका अधिष्ठान कान, नाक आदि तो देखे जा सकते हैं। इसलिए इंद्रियों का अतीन्द्रिय कहा गया है और यह पहले भी कहा जा चुका है। अनित्या पृथ्वी शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार की है। उसके शरीर रूपा पृथ्वी बतलाई जा चुकी है। अब इंद्रिय रूपा पृथ्वी का लक्षण कहते हैं गंधग्राह्यक, गंध और ग्राह्य गुण। ग्राहक गंध का ग्रहण करने वाला घ्राण इंद्रिय ही इंद्रिय रूप पृथ्वी है और गंध ग्राहक उस घ्राण इंद्रिय का अधिष्ठान आधार है और नासाग्रवर्ती पृथ्वी इंद्रिय है और अनित्या पृथ्वी का इंद्रिय घ्राण के रूप में हमारी नासिका के अग्रभाग में रहती हैं। हमारे नाक में विद्यमान इंद्रिय आदि स्वरूप पृथ्वी है। उस इंद्रिय के ही समस्त गंधों का ज्ञान होता है। इस तरह घ्राण का लक्षण हुआ। गंध
गंधग्राहकम इंद्रियम घ्राणः। अब प्रश्न यह हुआ कि गंधग्राहकम इतने मात्र से ही काम चल सकता है, तो इंद्रियम इतना अधिक पद जोड़ने की क्या आवश्यकता है। इस पर कहा गया है कि यदि इंद्रियम यह पद न जोड़ा जाए तो गंधग्राहकम इतना मात्र रखा जाए तो काल में घ्राण का लक्षण घटित होने लगेगा और लक्ष्य वृत्तित्व सत्य लक्ष्य वृत्तित्व व्याप्ति के अनुसार यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाएगा। और गंधग्राहक का अर्थ है गंध ज्ञान का जनक, वह तो काल में ही है। इस समय गंध को सूंघ रहा हूँ ऐसा प्रतीत होने पर जन्यानाम जनकः कालः अर्थात जन्य पदार्थों का जनक होता है, अतएव इंद्रिय पद देना पड़ेगा। और दूसरी बात, इंद्रिय पद के न रखने पर घ्राण इंद्रिय सन्निकर्ष में भी लक्षण चला जाएगा। एतदर्थ इंद्रिय पद अवश्य आवश्यक है और इंद्रिय पद देने से अतिव्याप्ति नहीं होगी। तथापि काल सर्वाधार और इदानीम गंध ग्रहणम की अनुभूति होने के बाद कालिक संबंध से काल भी गंध का ग्राहक माना जाएगा, किंतु यह इंद्रिय नहीं है, इसलिए इसका लक्षण काल में नहीं जाएगा। विषय रूप पृथ्वी जानने से पहले विषय जानना आवश्यक है। विषय का लक्षण इस प्रकार है, शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय। शरीर और इंद्रिय से भिन्न जो भोग का साधन है वह विषय कहलाता है। उस विषय स्वरूप पृथ्वी को दिखाते हैं और द्विगुण से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत समस्त गंध वाला पदार्थ विषय युक्त पृथ्वी है। और हम सामान्य जन जिसको पृथ्वी मानते हैं वह पार्थिव भाव है और विषय पृथ्वी के रूप में विद्यमान है। तात्पर्य यह कि पृथ्वी के अनेक स्वरूप हैं। वे सब स्वरूप 3 वर्गों में अंतर्गत आते हैं और पृथ्वी के 3 विभाग में किया गया है। इति